का हम लोगों का 12वां अध्याय का हम लोगों का 1 से 4 श्लोक चल रहा है। कल का लास्ट एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। कल पढ़ा गया था, ज्ञान भी केवल देते देते तुम खोखले होते जाओगे, पर साथ साथ गुरु का प्रेम भी मिलता रहेगा तो तुम्हारे जीवन में हरियाली छाई रहेगी। कतनी मीठी खाण है करनी बिस की लोए, और कतनी टज करनी करे बिस से अमृत होए। कल जो है यहां तक हुआ था, प्रेम भी मिलता रहेगा, गुरु का प्रेम भी मिलता रहेगा तो तुम्हारे जीवन में हरियाली छाई रहेगी। कल यहां तक हुआ था। आगे आज क्या बोल रहे भगवान? कतनी मीठी खांड है करनी बिस्की लोए, और कतनी तज करनी करे बिस से अमृत होए। क्या बोला? किसी चीज को कहना बहुत सरल है, लेकिन उसको करना वो विष के समान है, चलना उस पर विष के समान है। तो बोला अब कहो नहीं, करके दिखाओ। जैसे ये कहना बड़ा सरल है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से मूल भाव उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक होता है, क्रोध के वाइब्रेशन पूरे घर में फैलते हैं। क्रोध से बोला का से बोला है कोड़, रा से रोना और दा से धिक्कार। जो लोग क्रोध करते हैं उनके साथ क्या होता है? जैसे कोड़ी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं, ऐसे लोग जो दूर भागते हैं और उसको सारी जिंदगी रोना पड़ता है और सब तरफ से उसको धिक्कार मिलता है। क्रोधी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। तो ये कहना बड़ा सरल है, लेकिन क्रोध को रोकना बहुत कठिन है। तो बहुत कठिन है उसके लिए जो गुरु की शरण में नहीं आता, जो गुरु के वचनों को नहीं मानता। अगर आप गुरु के वचनों को मन बना भाव के सुनो तो गुरु जी ने क्रोध के समय उसका उपाय बताया है। ये बात तो समझाई कि क्रोध का क्या अर्थ है, लेकिन क्रोध रोकने का भी उपाय बताया है। क्या उपाय बताया है? बोला पहली बात तो आपको क्रोध कब नहीं आएगा? जब आप भगवान करके, गुरु करके अगले सामने वाले को देखोगे, जीव करके देखोगे, तो जो आपके अपोजिट चलता है, जो आपकी बुराई करता है, निंदा करता है, उसको पर आपको क्रोध आएगा, और जो प्रशंसा करता है उससे आपको मोह हो जाएगा। तो ऐसे में बोला जब आप उसको भगवान करके देखोगे तो जीवन में कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। अगर भगवान नहीं देख सकते तो गुरु देखा है, गुरु को देखो उसमें, तो आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भी क्या लिखा, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके अंदर रिएक्शन नहीं होगा जब आप गुरु और भगवान करके देखोगे। पहला उपाय ये बताया। दूसरा उपाय क्या बोला? अगर मान लो क्रोध आ जाता है तो उस समय क्या करो? कितनी अच्छी बात बोली। अगर क्रोध आ जाता है तो सामने वाले के आंखों में मत देखो। क्या करो? जब क्रोध आ जाए तो सिर्फ 1 मिनट आप नो एक्शन मीन्स आंखें बंद कर लो, मुख से कुछ नहीं बोलेंगे, हम किसी प्रकार का कोई भी हम रिएक्शन नहीं करेंगे। बस 1 मिनट बाद देखोगे वो क्रोध जो है उसी प्रकार से शांत हो जाएगा जैसे
सोडा वाटर की बोतल को आप हिलाओ और उसी में खोल दो तो बहुत तेज से बिल्कुल बम तरह बोलती है, लेकिन अगर आप उसको 1 मिनट रख दो और उसके बाद खोलो तो पुछ से होता है, उसका ढक्कन खुलता है। यहां पर इसी तरीके से जब कभी भी क्रोध आ जाए तो उस समय आप आंखें बंद करके गुरु को ध्यान करो और कुछ न बोलो और न कुछ कहो, बस 1 मिनट। आप देखोगे आपका क्रोध एकदम से नीचे आ जाएगा। किसी से गलती करानी हो उसको क्रोध दिला दो बस। क्रोध में हमेशा गलत एक्शन होता है और इंटेंशनली कोई व्यक्ति आपको क्रोध दिला रहा है तो आप उस समय नो एक्शन, बस एकदम शांत गुरु को ध्यान दे करके चुप रहे 1 मिनट। आप देखोगे आपको बड़ी अंदर में शांति मिल जाएगी। फिर आगे बोला, ये कहना बड़ा सरल है लेकिन बोला नहीं, करना बहुत कठिन है। लेकिन आप जब इसको करोगे तो इसका जो आपको आनंद मिलेगा, तब आप इस बात को कहोगे डंके की चोट पर, मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं कि यदि आप क्रोध ऐसे रोक लोगे तो आपको बड़ी अंदर में आनंद की प्राप्ति होगी। फिर आगे बोला, चैरिटी बिगिंस एट होम। जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं है उसका परमार्थ सिद्ध कैसे हो सकता है? क्या मतलब? चैरिटी बिगिंस एट होम। आप घर में तो दीपक जलाए नहीं है और आप पूरे संसार में दीपक जलाने के लिए भाग रहे हो। घर में बाल बच्चों को खिलाने के लिए, अन्न खिलाने के लिए, उनके लिए जो है भोजन नहीं है, लेकिन आप बाहर दान पुण्य कर रहे हो, गलत है। बोला कि ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपको पहले जो घर में कर्म प्राणी है पहले उनका करें, उसके साथ साथ तब हम बाहर का करें। लेकिन घर में कुछ न करें, बाहर करें, गलत है। पहले आप घर का दीपक बनो, फिर मोहल्ले का बनो, फिर शहर का बनो और तब जो है पूरे वर्ल्ड का बनो। तो ऐसे में क्या बोला भगवान ने कि आप जो है अगर घर का दीपक तो नहीं बने और पूरे वर्ल्ड का बनना चाहोगे तो उसमें आप न इधर के रहोगे और न उधर के रहोगे। फिर आगे बोला, जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं है उसका परमार्थ सिद्ध कैसे होगा? आपका व्यवहार ही सिद्ध नहीं है, किसी से बोलचाल आपकी प्रॉपर अच्छी नहीं है, मीठे नहीं बोलते, तो आप भगवान को क्या भजोगे? भगवान को क्या आप पूजोगे? जो आपके सामने है वो भगवान नहीं है, उसमें तो आप शैतान देख रहे हो, तो भगवान किस में देखोगे? तो ऐसे बोला कि आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, और जब व्यवहार अच्छा होगा तो अगले के मन में प्रसन्नता मिलेगी, तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, तो प्रसन्नचित व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। किसी एक से भी अगर आपको वैर होगा तो आपके मन में शांति नहीं होगी। फिर आगे बोला, जब तक साचा नहीं है तो माल कैसे सही बन सकता है? कितनी अच्छी बात बोली। साचा जो है, जैसे कोई भी चीज बनती है, हम लोगों ने देखा आंखों से, मुरादाबाद में बर्तन की बहुत फैक्ट्री है, तो हर एक का खाचा है, उनका साचा है। गिलास का साचा अलग है, कटोरी अलग है, भगोने का अलग है, कटोरे का अलग है। तो गिलास का साचा है तो गिलास के साचे
अगर सही है तो गिलास सही बनेगा, अगर सांचा ही टेढ़ा है तो गिलास भी टेढ़ा बनेगा। इसका मतलब क्या, पहले आप सही हो जाओ तब आप सामने वाले को सही कर पाओगे, सामने वाला सही ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले हम तो सही नहीं है और दूसरे से एक्सपेक्ट करते तो सही हो जाए, कैसे हो जाएगा? जैसे वो संत जी ने बच्चे को बुला, एक हफ्ते बाद बुलाया ना, जो गुड़ खाता था, पिताजी ने शिकायत किया तो बोला एक हफ्ते बाद लेके आना। एक हफ्ते बाद लेके आए, क्या बोला संत ने बच्चे से, बेटा गुड़ मत खाना, नुकसानदेह है। तो उसने जो है गुड़ खाना छोड़ दिया। पिता ने पूछा, अरे एक हफ्ते पहले आपने क्यों नहीं कहा था? कहा उस समय मैं भी खाता था बहुत, मैंने पहले छोड़ा तब मैंने कहा। तो उसका असर होता है, सच्चे संत का वाणी का असर क्यों होता है? क्योंकि वो जो भी वचन बोलते हैं वो अपने जीवन में पहले लगा चुके हैं तब बोलते हैं, तो वो वचन गोली तरह असर करता है। और जो वचन हमने जीवन में लगाए नहीं, सिर्फ बताया, तो वो कैसा है, वो जैसे कंचा की गोली, जैसे बच्चे जिससे कंचा खेलते हैं, वो मारो तो कहीं छिल जाएगा बस, लेकिन बंदूक में गोली भर के मारो तो आदमी दर की दर मर जाएगा। तो जो आप बताते हो वो आपके जीवन में उतरा होना चाहिए, और जब उतरा होगा तो आप उस बात को गारंटी से बोलोगे, मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। जैसे एज ए एग्जाम्पल, ये बात चली है कि आपके जीवन में बदलाव, जीवन में सारे विकार और विषय नित्य के ब्रह्म ज्ञान को सुनने से आपका समाप्त हो जाएगा। दुनिया का कोई साधन करोगे, पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ कुछ भी करोगे, उससे आपके विकार विषय समाप्त नहीं होंगे। ये बात फिर कहना पड़ता है, ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं कि दुनिया का कोई ऐसा सत्कर्म नहीं है जो न किया हो। पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ, ब्राह्मणों को खिलाना, दान दक्षिणा देना, गंगा स्नान करना, व्रत रखना, सारे सत्कर्म किए, लेकिन एक भी लेस मात्र बाल बराबर भी विकार विषय राग द्वेष समाप्त नहीं हुआ था। अरे समाप्त छोड़ दो, बाल बराबर कम नहीं हुआ था। और आज सारी चीजें, सारे विकार सारे विषय राग द्वेष कैसे समाप्ति पर हैं, हो रहे हैं, ये बात देख करके अपने जीवन को खुद आश्चर्य होता है। और इसीलिए बिना कहे रहा नहीं आता, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। और इस बात को हम दावे से कहते हैं कि जितने लोग सत्संग रोज सुनते हैं मन मना भाव होकर के, उनके जीवन में भी पांचों विकार पांचों विषय राग द्वेष ये सारी चीजें उनकी बहुत कम हो गई होगी, कुछ न कुछ मात्रा में कम जरूर ही होगी। असंभव है कि किसी के न कम हुआ हो। तो ऐसे में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे सच्चे गुरु का हमको सच्चा वचन सुनने को मिला। फिर आगे बोला, एक दिन एक मास्टर ने कहा सत्कर्म करना अच्छा है। दूसरे दिन पूछा, तुम लोगों ने सत्कर्म किया? क्वेश्चन मार्क। 3 लड़कों ने हाथ उठाया
एक ने बोला हमने एक बूढ़ी को पार लगाया, दूसरे ने तीसरे ने भी यही कहा। मास्टर आश्चर्यचकित हो गया, बोला कहीं तुम तीनों ने एक ही बूढ़ी को तो पार नहीं कराया? बोला हाँ। और सत्यता क्या थी? असल में वो बुढ़िया रास्ता पार करना ही नहीं चाहती थी। हम तीनों ने जबरदस्ती उसको पार किया, जैसे अपनी लड़की हम किसी योग्य वर को ही देती हैं, ऐसे ही ज्ञान भी उत्तम जिज्ञासु को दो। पहले तुम्हारे पास डॉक्टरी का प्रमाण पत्र है जो तुम दूसरे को दवा प्रिस्क्राइब करते हो। कितनी अच्छी बात यहाँ बोली। पहले कहा सत्कर्म करना अच्छी बात है, तो बच्चों से पूछा तुम लोगों ने सत्कर्म किया? तो 3 लड़कों ने बोला हाँ मैंने किया, मैंने एक बुढ़िया को पार किया। तो पता लगा वो बुढ़िया पार होना नहीं चाहती थी, लेकिन तीनों ने जबरदस्ती उसको पार कराया। तो सत्कर्म जो है, ये सत्कर्म थोड़ी नहीं, ये तो बदकर्म हो गया। यहाँ गुरु हमको कहता है न सत करो न बद करो। सत्कर्म भी तुमको सोने की जंजीर है। सत्कर्म भी करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, बदकर्म करोगे नरक मिलेगा। इसीलिए बोला सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर। तो सत्कर्म करने पर आपको स्वर्ग प्राप्त हो सकता अधिक से अधिक। सत्कर्म किसे कहते हैं भाई? पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, ये सब सत्कर्म है। इसको करने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को सुनने पर। बाकी कोई साधन कर लो, तीर्थ कर लो, तप कर लो, मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वर्ग मिल सकता है। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, कि आप अपनी इकलौती कन्या को किसको विवाह करते हो? जो योग वर होता है उसको करते हो। तो उसी तरीके से ज्ञान भी आपकी इकलौती कन्या है। इस इकलौती कन्या को आपको किसी योग वर को देना है। योग वर कौन है? जो मनमना भाव के ज्ञान को सुने, ज्ञान सुनने में जिसकी रुचि हो, उसको ये ज्ञान दो, तो वो 4 का उद्धार करेगा। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, तुम किसी को दवा प्रिस्क्राइब करते हो तो क्या तुम्हारे पास में डॉक्टरी का प्रमाण पत्र है? तुमने डॉक्टरी की है, एमबीबीएस हो तुम, जो तुम किसी को दवा प्रिस्क्राइब करते हो? इसी तरीके से तुम किसी को ज्ञान सुनाते हो तो क्या गुरु ने तुमको आज्ञा दी है? तुमने गुरु से पूछा है? तुमको सर्टिफिकेट मिला है? तो जब तक गुरु न कहे तब तक बोला ज्ञान सुनाना और सुनने का क्या बोला गया है? बोला बुद्धिमान लोग ज्ञान सुनते हैं और मूर्ख को उपदेश देने की इच्छा होती है। आपने बहुत बताया, आपका क्या मिला? आपको फायदा क्या हुआ? लेकिन अगर आपने ज्ञान सुना नहीं और गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाए नहीं तो आपको क्या मिलेगा? तो वही हिसाब हो गया। कौन सा? जैसे धोबी का अपना कोई कपड़ा नहीं रहा, वो 10 घर से कपड़ा लेके आता है, धोता है, उनको लौटा देता है। उसी तरीके से आपने ज्ञान पढ़ा, रटा और किसी को सुना दिया तो कोई फायदा नहीं। अपने जीवन में ज्ञान को लगाओ भी। इसी में कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, डॉक्टर का प्रमाण पत्र है जो तुम दूसरे को दवा प्रिस्क्राइब करते हो।
तुम्हारे पास डॉक्टरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आगे बोला, किसी कुशल एमबीबीएस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, बहुत अच्छी बात लिखी है, किसी कुशल एमबीबीएस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारे पास हो तो भी अगर वो डॉक्टर लिविंग नहीं है, जिंदा नहीं है, तो तुम उसकी दवा कैसे करोगी? डॉक्टर नहीं है, उसका प्रिस्क्रिप्शन से दवा तुम लिखते रहोगे, मर गया डॉक्टर। तो बोला, किताबें भले किसी भी राइटर्स की लिखी हुई हो, पर पढ़ाने के लिए आज का मास्टर चाहिए। गुरुजी ने क्या बोला? आज का मास्टर वो बहुत जरूरी है। बिना आज के मास्टर से आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। कितना भी आप सुन लो, लिविंग बोला चेतन को चेतन ज्ञान दे सकता है, चेतन को जड़ नहीं दे सकती। ये जो किताबें लिखी हैं, जो पढ़ते हैं, तो इसके लिए गुरु ने क्या बोला है? ये मरी हुई मक्खियों के समान है। अरे गुरु इसमें जान फूंकता है। आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप पूछते हो, तो गुरु उसका निदान करके बताता है। आप टीवी पर कोई चीज देख रहे हो और उस पर आप कोई चीज पूछ सकते हो। गुरु जी कुछ बता रहे हैं तो कुछ पूछ सकते हो। यहाँ तो ऑनलाइन भी चलता है, तब भी आप पूछ सकते हो। सबको मौका दिया जाता है, किसी मन में कोई प्रश्न पूछो। तो ऐसे में गुरु जी बोला, चेतन ही चेतन को ज्ञान दे सकता है। और लिविंग गुरु आज का मास्टर होना कंपलसरी है। जैसे आज का आपका गीला कपड़ा सुखाने के लिए आज की धूप जरूरी है। 1 साल पहले की, 6 महीने पहले धूप नहीं, धूप खत्म हो गई, उससे कपड़ा नहीं सूखेगा, कपड़े की बदबू नहीं आएगी। आज का कपड़ा सुखाने के लिए, उसकी बदबू दूर करने के लिए आज की धूप जरूरी है। इसी तरीके से ज्ञान भी लेने के लिए आज का मास्टर होना बहुत जरूरी है। जब तक आज का मास्टर नहीं होगा, वो आपको कैसे किसी गलत बात के लिए रोकेगा, डांटेगा, प्यार करेगा। अभी ऊपर की लाइन कितना अच्छा पढ़ा गया है। ज्ञान बांटते बांटते तुम खोखले हो जाओगे। जब गुरु का प्रेम तुम्हें मिलेगा, तो गुरु का बिना प्रेम मिले आप उमंग में, आनंद में नहीं रह सकते। जब तक हमको गुरु का प्रेम नहीं मिलता, हम बड़े खोखले और उदास रहते हैं। जब गुरु का प्रेम मिलता है तो क्या होता है, जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है। एक बार हम तो अच्छे से हमको याद आता है, बस सत्संग में बैठते थे तो बस मन में एक ही मन में लालसा होती थी, गुरु जी एक बार देख ले बस। और जब एक बार देख के मुस्कुरा देते थे तो ऐसा लगता था हमें सब कुछ मिल गया। तो ये चीज जो है, ये चीज प्राप्त करने के लिए हमें आज का मास्टर, आज का गुरु चाहिए। और जब आज का गुरु चाहिए तो वो आपकी कैसी भी कोई प्रॉब्लम है, आप जब कहते हो उसको सॉल्व करता है। और जो चेतन गुरु है, सामने गुरु है, लिविंग गुरु है, उसके सामने क्या हम कोई गलत कर्म करने की हिम्मत कर सकते हैं? मूर्ति में है, कैलेंडर में है, हमने पलट दिया, जो इच्छा कर रहे हैं। लेकिन लिविंग गुरु के सामने क्या कोई गलत काम कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसलिए लिविंग गुरु होना बहुत जरूरी है। ठीक है? हाँ, गौरी चौरसिया जी, गौरी चौरसिया, पीछे
गौरी चौरसिया जी, लग, हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हाँ, क्या बोली है? आज आज तो बहुत अच्छी अच्छी वाणी, खूब सारी अच्छी लगी हमें वाणी। एक तो पहले सेल्फ आइसोलेट वाली पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी जो समय चल रहा है कोरोना का, तो वो ये सब हमारे पहले संत लोग करते थे, हम्म। एक जगह बंद हो जाते थे। और आज जो दौर चल रहा है उसमें तो लोग रह ही नहीं पा रहे हैं। ये वाली पॉइंट मुझे हम्म, बहुत अच्छी लगी। अच्छा। और और एक ये बहुत लगी कि हम अपने बच्चों को एक योग्य वर्ग को देते हैं। क्या आप, और ये भी पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि जब आप किसी दूसरे को ज्ञान देते हो तो क्या आपको पहले गुरु ने सर्टिफिकेट दिया है? ये वाली पॉइंट बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। हाँ, और किससे मिलवा रहे हो? हाँ, नीलू जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ नीलू जी, क्या बता रही हैं? सर बातें गुरु जी की जो है, सबसे पहले तो ज्ञान देना बड़ा आसान है, लेकिन जो है सबसे वही वाणी असर करती है जो हमें अपने जीवन में धारण करती है। और बहुत अच्छा लगा क्या हम अगर किसी को सुनाते, क्या गुरु ने हमें सर्टिफिकेट दिया? जो गुरु कहे वो करे, जो गुरु करे वो कभी नहीं करते हैं। हम्म, ये बहुत अच्छा लगता है। चलिए भजन सुना दीजिए। जी गुरु जी। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात आपकी आवाज कट, परब्रह्म। बीच आपकी आवाज नहीं आ रही बीच बीच में। जी गुरु जी। तेरी है जमीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। गुरु जी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी गुरु। तेरी है जमीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। कभी काहे तू, कभी तेरी, खुदा मेरी तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन,
हरि ओम गुरुजी। बहुत सुंदर। हम्म। हाँ श्याम भैया। राम राम मुरारी भैया। राम राम। क्या बोले श्याम भैया? मुरारी भैया, आज एक मन में विचार आया, अगर आप कहें तो बताएं। हाँ बताइए बताइए। जैसे कि आज तक हमने जो भी ग्रंथों में पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा है, सुना है कि भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे जितने भी अवतार हुए हैं, सब गीता में भी कहा गया है प्रकट होते हैं, अवतार जन्म नहीं लेते। अभी मन में प्रश्न ये आया कि हम लोग भाई उन भगवान को तो देखा नहीं, उनकी शक्ति के द्वारा, उनके गुणों के द्वारा ही उनको राम कृष्ण भगवान कहते हैं। लेकिन चूंकि गीता इतना हम लोग सुनते हैं, सुना है कि भाई कृष्ण जी ही के सब पूरा ब्रह्मांड में पूरा सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं का सब कुछ था। हर एक प्राणी छोटे से बड़े तक में सब में वही समाये हुए थे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जैसे अभी कल दादा भगवान का अवतरण दिवस मनाया गया, दादा भगवान ने प्रकट तो हुए नहीं, ये तो जन्म लिए कहीं। गीता भगवान भी जन्म लिए, श्याम भगवान भी जन्म लिए, नीना मम्मी भी लिए, विमला भगवान भी लिए, आज मोहना जी भी हैं, ये सब भी जन्म ले रहे हैं। लेकिन इनको हम लोग भगवान का एक अवतरित अवतार कहते हैं। तो हमारे समझ में आता है ये अपने केवल गुणों की वजह से भगवान कहलाए जाते हैं। आज आप भी काम कर रहे हैं, आप भी अपने गुणों की वजह से लोग कहते हैं मुरारी भगवान है, मुरारी भगवान है, दादा भगवान का इन्होंने भी काम किया। आज अर्चना दीदी है, ये भी काम कर रही हैं, लोग इनको भी याद कर रहे हैं। आगे चल के जो लोग ये काम छोड़ दिए या जो लोग ये काम छोड़ देंगे, हम समझते हैं उनको लोग अवतार के रूप में नहीं समझेंगे। नहीं श्याम भैया, आपकी बात समझ गए। आपका जो प्रश्न है कि आज जितने भी गुरु हैं वो पैदा हुए हैं और उनको हम भगवान कहते हैं, अवतार को मानते हैं। तो अवतार इसलिए माना जाता है, इसलिए मानते हैं, एक आपने वाणी सुना है, गुरुमुख से मेरा आज नया जन्म हुआ। तो जब गुरु के मुख से हम जब गुरु की शरण आते हैं, गुरु शरण आते हैं और गुरु की शरण आकर के गुरु के वचनों को अपने जीवन में हम लगाते हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में गुरु के वचनों को लगाया है उनको लोग भगवान कह रहे हैं। जिन लोगों ने गुरु के वचनों को जीवन में लगाया है और गुरु के कार्य को कर रहे हैं उनको भगवान कहा गया है। क्यों? क्योंकि बोला गया है, सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। तो परमात्मा तो हर एक के अंदर है। गुरु की शरण में आने पर, गुरुमुख से जब जन्म हुआ, तो फिर जिन लोगों ने क्या किया, अपने अंदर के भगवान को प्रकट किया, आज उनको भगवान हम कहते हैं। लेकिन जिन्होंने ज्ञान सुना, लेकिन सुनने के बाद में उन्होंने प्रकट नहीं किया। प्रकट कब होगा? दो प्रोसेस था। एक प्रोसेस है श्रवण मनन निध्यासन। एक गुरु के वचन को सुने, सुनने के बाद अपने जीवन में लगाए पूरा, तब हमारा भगवान प्रकट होगा। दूसरा प्रोसेस है सुनत कहत रहत गति पाए। गुरु के वचन को सुने फिर जाकर के सुनाए तो उसका भगवान प्रकट होगा। कैसे? जैसे दूध में मक्खन है, लेकिन मक्खन को प्रकट करने के लिए उसका एक प्रोसेस है। दूध को गर्म करें, उबालें, ठंडा करें, दामन डालें, मखानी चलाएं, तब होगा, निकलेगा। इसी तरीके से आज आप देख लो, गुरु के मुख से पैदा तो लाखों लोग हुए जो ज्ञान सुनते हैं, सब गुरुमुख से पैदा हुए, लेकिन लाखों में कितने लोगों को भगवान लोग बोलते हैं? कुछ लोगों को, जिन्होंने जिन्होंने गुरु के कार्य को किया और अपने जीवन में ज्ञान को लगाया, आज उनको लोग भगवान बोल रहे हैं ना। यही हुआ प्रकट करना। उन्होंने दूध में से मक्खन प्रकट किया। उसी तरीके से उन भक्तों ने गुरु की शरण में आने के बाद, गुरु को ज्ञान लेने के बाद, गुरु मुख से जन्म लेने के बाद, उन्होंने गुरु के ज्ञान को जीवन में लगाया और भगवान को प्रकट किया। उनको भगवान बोलते हैं, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। ठीक है?
हाँ दिनेश भैया। हाँ दिनेश भैया क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी कि चाहे जितने प्राचीन ग्रंथ हों, लेकिन उन्हें समझाने के लिए हमें साकार गुरु की जरूरत पड़ती है, वरना ये सारे ग्रंथ मरी हुई मक्खी के समान है। हाँ और एक बात यह भी है कि जब साकार गुरु सामने रहता है तो अनुशासित और नियंत्रित रहते हैं। हाँ हाँ दुर्गेश भैया। हाँ क्या बोले दुर्गेश भैया? गुरु जी हरिओम। हरिओम, बताइए क्या बता रहे हैं? हाँ गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि क्रोध का शांत करने का एकमात्र उपाय है जो सब में आप गुरु के रूप गुरु के छवि को, जब हम सब में गुरु की छवि गुरु के रूप को देखेंगे तो हम किसी से भी क्रोध नहीं करेंगे। हाँ और एक दूसरा गुरु जी साकार गुरु का होना जो है बहुत जरूरी है। जी गुरु जी ये बात बहुत अच्छी है। हाँ क्या बोल रही हैं पूजा जी? पूजा जी क्या बता रही हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम क्या बता रही हैं? आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ आ रही है, क्या बता रही हैं? जी गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब हम खुद सही हो आवाज आपकी सुनाई नहीं पड़ रही है, रुक गई। ये कहाँ से आ गए? हाँ नेटवर्क लगता नहीं मिल पा रहा है। राकेश नागर भैया। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम, क्या बता रहे राकेश भाई? आज आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे धोबी जो है उसका कपड़ा अपना नहीं होता है, वो दूसरे कपड़ा ले जाता है, धोता है और फिर वापस लौटा देता है। तो ऐसे ही अगर हमने ज्ञान खाली पढ़ लिया और बोल दिया तो कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारे जीवन में नहीं उतरेगा हाँ तब तक जो है वो हम उसको दूसरे को बता भी नहीं सकते हैं और उसका हमको फायदा। बहुत सुंदर। चलिए समय हो रहा है, ओम को जाप करते हैं और कल से 3 दिन कंपनी बाग में जो सत्संग सुबह 8 बजे होता है, कंपनी बाग में होकर के ऑनलाइन घर से ही होगा और 8:40 से फिर योगा का क्लासेस चलेगा जैसे चल रहा है। सुबह पहले सत्संग, बाद में योगा क्लासेस। जो लोग योगा करना चाहते हैं वो सत्संग बाद योगा भी करेंगे साथ में। ठीक है, चलिए ओम को जाप कर ले 3 बार। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम।